अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है, यकीन है कि रब ताला के फजल करम से जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब बहुत मज़े में होंगे, ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे होंगे। और हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि इसके साथ साथ बहुत से लेसन भी लर्न कर रहे होंगे। आज का जो मौजू है बहुत बड़ा चैलेंजिंग मौजू है। आप चाहे जिस भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आप टीनेजर हैं, आप एडल्ट हैं, आप इवन ओल्ड एज से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चांसेस हैं कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। जी हाँ, डिप्रेशन WHO के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा इसका रेट डिप्रेशन का हाई जा रहा है। आपने ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात लेके आ चुके हैं, हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, इसके बावजूद ये रेट दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। आज मैं वजूहात पे तो बात नहीं करूँगी, लेकिन आपके साथ वो 3 वेज शेयर करूँगी कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं या कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपने करनी है वो ये है कि आपने वजह ढूंढनी है कि क्या वजह है आज मैं इस हाल को पहुंचा हूं या पहुंची हूं। वो वजह कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई वाकया भी हो सकता है या कोई शख्स भी हो सकता है। कोशिश ये करनी है कि उसको पेपर पे लिखना है और आपने देखना है कि इसकी वजह से आज मेरे दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपने अप्लाई करनी है वो ये है कि आपने अपने सोने जागने की रूटीन को मॉनिटर करना है। किस वक्त आप सो रहे हैं, किस वक्त आप जाग रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो कितने घंटे की नींद आप ले रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अपने डिप्रेशन को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सोने जागने का जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। रब ताला ने जो रात की नींद है उसमें बहुत ज़्यादा अफादियत रखी। हमारा जिस्म अगले दिन के लिए ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पे भी तैयार हो रहा होता है। इस वजह से आप अगर सही मायनों में अपना डिप्रेशन को मैनेज करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, तो अपने सोने जागने की रूटीन को ज़रूर उस पर काम करें। तीसरी चीज़ आपने ये देखना है कि आप नेचर के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। आज स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम हर टाइम बिस्तर पे बैठ के, एक तो बेचारे उस बिस्तर पे भी पता नहीं कौन कौन से उस पर जुल्म ढा रहे होते हैं या खुद पे भी ढा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम गौर करें कि कुदरत के साथ जो है हम कितना वक्त गुजार रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम नेचर के साथ वक्त गुजारें। इसके लिए बेस्ट टेक्निक, जो बेस्ट टिप है वो ये है कि सुबह आप चहलकदमी करें या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या आप मॉर्निंग वॉक, जो आपको मुनासिब लगता है, करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप पुरफज़ा माहौल में बैठ जाया करें। इससे भी आपको काफ़ी अफाका होगा, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब आपका माइंड अभी बहुत सी सोचों के साथ, आप कह सकते हैं, जुकड़ा नहीं होता। आपका माइंड फ्रेश होता है। इस टाइम अगर आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके जाएंगे, गौर व फिक्र करेंगे, रब ताला की कायनात पे गौर करेंगे, अपनी वजूद ज़िंदगी पे गौर करेंगे कि अच्छा मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं अगर इंसान हूँ तो क्यों हूँ, मैं किस तरह इस माहौल में अपना किरदार अदा कर सकती हूँ। तो आपका जो एक पैटर्न बना हुआ है डिप्रेशन का, जिसमें आप हमेशा नेगेटिविटी सोचते हैं, वो टूटेगा। तो आप ये 10 दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार इन तीनों तरीक़ों पे काम करें। आप यकीन करें इंशाअल्लाह इससे आपको अफाका होगा। बहुत शुक्रिया।